परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान ससु भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। अमर लोक रावासिया ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज राम राम साहब। सभी राम स्नेही भाई बहनों को राम राम साहब। महाराज की कृपा से अपना जो विषय चल रहा है सत्य स्वरूप आनंद पद निहंचर निज नाम का विषय चल रहा है। इसमें परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के सभी भाई बहनों के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि हे बंदा, जब तक तू पूर्ण काल ब्रह्म तक पहुंचने के साधन करेगा तब तक काल से तेरा भय नहीं मिटेगा, आवागमन से मुक्ति नहीं होगी, गर्भवास का महादुख नहीं मिटेगा और भवसागर में जो दुख है उनसे तेरा छुटकारा नहीं मिलेगा। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमारिया है कि दल बादल बेड़ा किया मुलक दाबियो जाई, क्या पाई वहाँ चीज रे इदक जग के माय। इद की जग के माय रेत वाही सुन होही, क्या इद की क्या कम रेस न्यारी नहीं कोही। यूं करणी सुख राम के सब ही एक कहाई, दल बादल भेला किया मुलक दाबियो जाई। बहुत ही सटीक उदाहरण देकर के महाराज समझा रहा है। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी भाई बहनों को कह रहे हैं, दल बादल यानी खूब सारी फौजों को तैयार कर लेता है कोई राजा, मुल्क दाबियो जाए, उसके पास राजपाट है, एक राज्य पे वो राज कर रहा है, उसके अधीन वो राज है, लेकिन दल बादल यानी अपनी फौजों के साथ सहयोग से वो अन्य मुल्क पर राज फौजों की सहायता से जाकर के कब्जा करके उस राज्य को भी अपने अधीन कर लेता है। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझा रही है, उस राजा के पास पहले अपना मुल्क था, राज्य तो था ही उसके पास में, अपने मुल्क में जैसे प्रजा थी, लोग थी, वैसी प्रजा नए मुल्क कब्जे में ले ली उसने, वैसे ही राज्य
वैसी प्रजा उसने हासिल की। तो राजा को पर मुल्क कब्जा करने के लिए दल बादल जमा करना पड़ा, यानी फौजों को तैयार करना पड़ा, लड़ाई का सामान तैयार करना पड़ा, कितना ही खर्चा करना पड़ा। और उससे परिणाम क्या मिला कि एक दूसरे राज्य पर उसने अधिकार कर लिया। तो महाराज परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाया कि इसमें नई चीज उसने क्या हासिल की। फौजें भी वही, राज्य जैसा मिला वैसे ही वो राज्य, और प्रजा ही वही। तो जो प्रजा पहले उसके पास में थी वैसी प्रजा मुल्क उसके पास में पहले से था, और उसने प्रजा को बढ़ा लिया। इतना जरूर किया उसने, बाकी प्रजा तो वो क्या वही है। वो प्रजा कम थी और अब ज्यादा, इतना फर्क रहा। तो नए प्रजा को पाने में उसको रास की प्रकृति में जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ा। रास से ही ठाठ उसको पहले ही मिल रहे थे, सारी साधन सुविधा उसको पहले मिल रही थी, और अभी उसी को मिल रही है। तो नई बात उसने क्या की। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि कम जूझने के कम करनी करो, या बहुत जूझ के नई नई अनेक करणियां संसार में करो, तो सभी से हमें 5 विषयों का ही सुख मिलने वाले हैं। आप करणी कर्म जप तप तीर्थ व्रत नेम दान पुण्य होम यज्ञ कुछ भी करो, लेकिन ये संसार के अन्य करणी कर्म साधन करने से तुम्हें जो ससुर परमात्मा के जो महासुख है, या जो अमरलोक की प्राप्ति है, अमर देश की जो प्राप्ति है, अमर देश के जो सुख है, इन अन्य प्रकार की भक्तियां, अन्य प्रकार की करणी कर्म करने से तुम्हें मिलने वाले नहीं है। इस पर है संसार के भाई बहनों विचार करो। ऐसा महाराज सत्स्वरूप आनंद पद नयनचर निज नाम विषय के माध्यम से आज अपनी बात संसार के सभी भाई बहनों के सामने रख रहे हैं। आगे महाराज और समझा रिया है कि अमर जड़ी बिन बायरी सब ही जड़िया एक, जासू जावे रोग रे अमरन हुए देख, अमरन हुए देख सकल करणी यूं भाई, ब्रह्म लग सो जाय मौक पहुँचे नहीं कोई, ध्यान भजन सुख राम के लिव लग काची देख, अमर जड़ी बिन बायरी सब ही जड़िया एक। बहुत समझ की बात महाराज अपने पास सामने रख रहे हैं कि जगत में अनेक जड़ियां हैं, लेकिन उसमें एक अमर जड़ी भी रहती है। जड़ी बूटी खूब सारी है संसार में, लेकिन अमर जड़ी अलग है, उसका गुण अलग है। उन जड़ियों में से अमर जड़ी निकाल दी तो बाकी रही हुई सभी जड़ियां एक स्वभाव की है। अर्थात इन जड़ियों से रोग जाएगा, परंतु अमर जड़ी से जैसे अमर होते हैं ऐसा अमर होने का सुख अन्य प्रकार की जड़ियों से हमें नहीं मिलेगा। तो महाराज कहना क्या चाहते हैं कि अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़ियां एक, जासू जावे रोग रे अमर न हुए कोई। अन्य प्रकार की जो जड़ियां उनसे रोग चला जाएगा, लेकिन अमर नहीं होगा। अमर होने के लिए तो अमर जड़ी कोई पाना पड़ेगा। अमर हुए न देख सकल करणी यूं भाई, अर्थात इसी प्रकार महाराज माते माया और ब्रह्म की कणियों से त्रिगुणी पद से लेकर जो होणकाल ब्रह्म तक पहुंचता है, यहां तक कि कर्ता ब्रह्म भी करा देगा, परंतु सत्स्वरूप परमोक्ष में वो नहीं पहुंचेगा। अर्थात माया या इनका जो त्रिगुण माया तक की भक्ति करेगा, होणकाल ब्रह्म तक की भक्ति करेगा, वो ब्रह्म रूप जाकर के हो जाएगा, लेकिन परम मोक्ष में वो नहीं जा सकता है। परम मोक्ष की प्राप्ति इन अन्य प्रकार के साधन कर दो या माया और ब्रह्म की भक्ति करने से
वो कभी उस देश की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो ये सत्स्वरूप वैराग्य विधि समान सदा काल के दुख से मुक्त कराने वाला है। अर्थात सत्स्वरूप आनंद पद नहनचर निज नाम सदा सदा के लिए हमें महासुखों में भेजने का साधन है। और अन्य प्रकार की माया और ब्रह्म की जो भक्ति है उनसे हम महा दुखों में जाएंगे, महासुखों की प्राप्ति हमें नहीं होगी। यानी हम ब्रह्म तक भी पहुंच जाएंगे, वहां दुख भी नहीं है तो सुख भी नहीं है, लेकिन 5 विषय और इच्छा रूपी माया उस जीव के साथ में है। और ये जब तक नहीं मिटेगा, 5 विषय से छुटकारा नहीं मिलेगा, इच्छा रूपी माया तब जब तक उसका छुटकारा नहीं होगा, तब तक हमारा आवागमन मुक्त नहीं होगा, या अपन आवागमन से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सभी भाई बहनों को फरमा रहे हैं कि सस्वरूप आनंद पद नहनचर निज नाम के देश में जाने के जो साधन है, विधिवत सिमरण करना, सत्संग सिमरण और सेवा, ये साधन है उस देश में जाने का। और इस मार्ग को अपनाते हुए अगर वो अन्य प्रकार के साधनों की तरफ ध्यान लगाता है तो भी महाराज फरमाते हैं मेरा निजमन उसके ऊपर राजी नहीं होगा। कि मेरा निजमन कैसे राजी होगा? कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा कोई मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सो बोलाए, तब प्रगटे तद माय अखंड नक चक बिच आय। सुख राम गए इन रीत बिन हंस में उतरे पार, मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार। हे संसार के नर नारियों, हे संसार के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कैसे राजी होता हूँ, अर्थात मेरे सस्वरूप परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर कैसे होगी, वो बात मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। और उस बात को गांठ बांध लो, विचार कर लो कि मेरी जो इन बात सुन लीजो नर नार। संसार के नर नारी भाई बहन सबको कह रहे हैं, नर और नार में सब प्राणी आगे, कोई जाति का कारण नहीं, कोई ऊंच नीच का कारण नहीं, कोई सेठ साहूकार का कारण नहीं, कोई छोटे बड़े का कारण नहीं, कोई बाल गोपाल का कारण नहीं, सब उसके अंदर आ गए। उन सब भाई बहनों को महाराज अपनी बात रख रहे, मेरी जो इन बात सुन लीजो नर नार, मेरा कोई मौको मिले, अर्थात मेरे ज्ञान को सुने समझे और हृदय में उतारे और उसके अनुसार भक्ति भजन में लग जाए। बस मेरे ज्ञान, मेरा होना मतलब मेरे ज्ञान को सुनना समझना, फिर मौको मिले, मेरा हो मौको मिले, अर्थात मैं सस्वरूप परमात्मा के देश से आया और इस सस्वरूप परमात्मा के ज्ञान को सुन समझकर उस परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे, वही महाराज की मेरा मिलना है, मेरे से मिलना है।